ओके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग ऑफ एंटॉर्क। तो जैसे कि मेरे पास एंटॉर्क है, तो इसके फ्यूल पंप में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और जैसे कि मैंने बताया था कि सर्विस सेंटर में एक AMC वाला स्कीम है, जिसमें आप 1 साल का स्कीम लेते हो। तो उसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसमें पर्चे में लिख के आता है कि ये कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ भाद्राबाद से लिया था और AMC क्लेम करने गया तो मैं उनके नखरे शुरू हो गए। तो कंपनी वाले क्लेम दे नहीं रहे, बहाने मार रहे कि ऊपर इंजीनियरिंग चेक करेंगे। आपने एक सर्विस दो बार करा रखी है, और सही में ऐसा हो भी रखा है। एक सर्विस मेरी दो बार चढ़ा रखी है कंपनी वालों ने। जो मेरी गाड़ी है वो है दून मोटर्स कोटद्वार की। तो उन्होंने क्या किया है कि पहले की 4 सर्विस फ्री होती है। तो जो मेरी पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, जितनी भी सर्विस है सबको दो बार चढ़ा रखी है। उन्होंने क्या कर रखा है, पहली सर्विस फर्स्ट फ्री सर्विस दून मोटर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस सटनाम ऑटो, मतलब हर सर्विस को दो बार चढ़ा रखा है उन्होंने। अब वो पता नहीं कंपनी वाले जानबूझ के करते हैं ताकि आगे इन्हें कुछ भी क्लेम लेना हो तो वो ना मिले। तो AMC में मैंने काफ़ी कितने दिन चक्कर मार लिए, AMC में उन्होंने क्लेम नहीं दिया मुझे। फ्लैशबैक। ये आप जो कह रहे हो ना, इसकी फ्यूल पंप की रीलें चेंज होगी। रीलें खराब है क्या आपकी? रीलें वारंटी में आएगी, फ्यूल पंप नहीं आएगा। इसमें ये कहाँ क्या फ्यूल पंप रिले तो होता ही नहीं है एंटॉर्क में। किसी भी गाड़ी के लिए हो ना, तो उन्होंने लिखा फ्यूल पंप में जो रीलें होती हैं वो चेंज और रिप्लेस होंगी। तो फ्यूल पंप रिले ये तो अलग है ना, ये अलग है। ये इसमें कहाँ लिखा है कि ऑटो फ्यूल कोक में थर्मल सेंसर होता है। ये अलग है, ये अलग है, ये सारे पार्ट्स हैं। क्योंकि एंटॉर्क में फ्यूल पंप रिले तो होता ही नहीं है। जो इसमें फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप रिले दिखा रहा जो। आप मुझे नंबर लिखा के जाओ, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई आया नहीं ना वहाँ। सर तो बैठे होंगे अंदर, सर से पता कर लो। उनसे ही पूछा, वो कह रहे रीले हैं ये। एंटॉर्क में होता ही नहीं है रिले, जो रिले चेंज होगा। एंटॉर्क में तो खाली फ्यूल पंप होता है मैम। इसके लिए भी अगर जो कुछ बात होगी तो क्या नाम है, अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर चेंज होता है। हाँ, तो बात नहीं कर पाएंगे हम। अप्रूवल लो ना मैम, फिर जब ये पर्चा बना के दे रखा है। देख लो ना वो, ये रीले किसके, मुझे सारे पूछ रहे। ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट्स अलग है। ये पेपर, हाँ ये फोटो स्टेट रख रही है, उसके बारे में बात करेंगे फिर होगा। आज संडे है, संडे में कोई बात नहीं करेंगे, ऑफ रहता है। इनसे अप्रूवल लेना है, फिर करना पड़ेगा। अगर जो ये फ्यूल पंप है, ये बात करनी पड़ेगी कि फ्यूल पंप तो इसमें लिखा ही है, साफ साफ लिखा हुआ है फ्यूल मैं पंप। इसका फोटो स्टेट रख रही हूँ, फिर आपको बात करेंगे, फोन नंबर दे दूँगी, तब होगा। End of flashback. तो जैसे कि फ्यूल पंप में दिक्कत है, और फ्यूल पंप सस्ता नहीं आता है, काफ़ी महंगा फ्यूल पंप है। 3100 रुपये का फ्यूल पंप है एंटॉर्क का। तो वैसे मेरे फ्यूल पंप में मतलब जो वहाँ मैकेनिक था सर्विस सेंटर में, उसने भी खोल के देखा। उसने कह दिया भाई फ्यूल पंप में दिक्कत है। और जो वहाँ के अंदर के मैनेजर होता है, वो मैडम वगैरह, उन्होंने कहा जुगाड़ करके सही कर दे। और भाई साहब इतने ख़तरनाक मैकेनिक है वहाँ के, मतलब भाई साहब उसमें जो एक लॉक लगता है वो लगाना नहीं आ रहा है उस भाई को। मतलब जैसे कि सर्विस सेंटर में काम कर रहा है इतने सालों से, तो मैंने बताया तभी कह रहा है ऐसा नहीं लगता है लॉक, और घुमा फिरा के वैसे लॉक वैसे ही लगाना पड़ा। तो वो भी कुछ नहीं कर पाया उसका। तो मैं खुद करूँगा अब इसका जो भी करना है। उसका कुछ इस टाइप का फ़िल्टर आता है, ये सर्विस सेंटर वाले नहीं रखते हैं अपने पास, ये आपको बाज़ार से मिलेगा ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन में। तो ये फ़िल्टर उसका बिल्कुल ही जाम हो रखा है, मतलब बिल्कुल साफ़ भी किया उसे सर्विस सेंटर में उस मैकेनिक भाई ने, तो कुछ नहीं हुआ। मतलब उसकी जाली बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है, तो उसमें आप मुंह से फूंक भी मारोगे तो हवा तक नहीं निकल रहा बाहर। तो ये लेके आ रखा हूँ मैं नया बाज़ार से। और
ये आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा 250 से 300 रुपये के बीच में। ऑनलाइन मार्केट की मैं सच्चाई बताता हूँ, ऑनलाइन आपको हर चीज़ महंगी मिलती है। तो मैं ये ऑफ़लाइन से लाया, जो कि मुझे 100 रुपये का पड़ा। 100 रुपये का भी नहीं पड़ता अगर ये इसकी अवेलेबिलिटी होती, मतलब ये बड़ी मुश्किल से मिला मुझे एक दुकान में, तो ये 100 रुपये का पड़ा। वैसे इसने सस्ता पड़ना था। तो चलो कोई नहीं, अब इसे चेंज करेंगे और मैं दिखाऊंगा वो फ़िल्टर और ये फ़िल्टर में कितना अंतर है। तो खोलते हैं अपनी गाड़ी और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे चेंज होगा। तो अगर आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है तो ये फ़िल्टर चेंज करना ना भूलें, क्योंकि फ़िल्टर जाम हो जाता है, क्योंकि उसमें गंदगी चिपक जाती है और फिर फ़िल्टर आपको चेंज ही करना पड़ता है। तो सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो डायरेक्ट कहेंगे कि आपकी मोटर ख़राब है, आपको पूरा मोटर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आपको लेना है 10 नंबर का गोटी और ये नट खोल देने चारों, 1 2 3 4। इसे हम इसी में रखेंगे और सिंपली आपको सीट उठाना है और इसके नीचे कुछ कपलर होता है, इसे खोल देंगे। ये खुल गया। तो कपलर खोल दिया हमने। अब खोलेंगे 8 नंबर की गोटी से ये सारे नट खोलेंगे और उससे पहले ये फ्यूल पंप वाला कपलर निकाल देंगे। ये भी निकल चुका है। और जो ये पाइप है इसे भी, इसके साइड में ग्रीन करके बटन होंगे, इन्हें दबाने और ये बाहर निकल जाएगा। देख सकते हो तेल निकल रहा बाहर। इसे भी रखते हैं साइड में। और 8 नंबर की गोटी लेंगे अब। तो गाइस देख सकते हो ये निकल चुका है हमारा फ्यूल पंप। और इसे पहले निचोड़ लेंगे, काफ़ी तेल है, तेल मैंने अभी फुल कराया था। तो इसे साइड में रखेंगे और इसके ऊपर कुछ रख देंगे ताकि पेट्रोल उड़े ना। तो जो ये जाली है इसमें भी काफ़ी पेट्रोल सोख रखा है। तो एक बार हाथ से निचोड़ लेते हैं इसे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कंपनी वाला जो मैकेनिक था वही लॉक फिट नहीं कर पा रहा था। अब उस बेचारे को यही लॉक फिट करना नहीं आ रहा था, फ्यूल पंप कैसे सही करेगा। तो इसे निकालते हैं और मैं फ्यूल पंप चेक कराता हूँ मैं आपको। देख सकते हो ये है नया वाला और ये देख सकते हैं आवाज़ सुनना आप, मतलब हवा बिल्कुल पास हो रही है। और ये मैं पुराना वाला दिखाता हूँ आपको। तो इससे बिल्कुल हवा नहीं निकल रही है, ये हो चुका है ख़राब बिल्कुल। और इसे काफ़ी मशक्क़त से कल इसे इसमें छेद किए थे मैकेनिक ने, तब जाके इसमें थोड़ा हवा निकल लिया। वैसे ये फूल जा रहा है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल तेल क्या ही खींच रहा होगा मुझे लग रहा। तो इसे फेंकते हैं साइड में। और जो हम नया लेके आ रखे हैं इसमें ये फ़िल्टर मिल जाता है और इसके अंदर ये छोटे से वाशर और इसका लॉक भी मिल जाता है। तो इसे फिट करते हैं फटाफट इसमें और दिखाते हैं आपको फिर। तो ये इसका नीचे का हिस्सा है और ये इसका मोटर है। तो इसे फिट करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले इसके अंदर एक वाशर आता है कुछ इस प्रकार का, छोटा सा वाशर, उसे इसमें लगाएंगे। इसमें नहीं लगाओगे तो इसी में डाल देना है, वो खुद लग जाएगा। और हाँ, जिस तरफ इसके पाइप का मुंह होगा उसी तरफ ये फ्यूल का भी मुंह रखेंगे उधर ही। तो ये फिट हो चुका है। और जो इसका लॉक लगता है वो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, जो ये छेद दिख रहा है इसमें नहीं लगता है। ये वो मैकेनिक ज़बरदस्ती इसमें घुसाया जा रहा था आधे घंटे से। तो इसके सामने पोर्शन है, तो सिंपली आपको ये लॉक को ऐसे लगा के और ये दबा देना है और ये लॉक लग जाएगा। तो देख सकते हो बिल्कुल टाइट फिट हो चुका है, अब निकल नहीं रहा बिल्कुल। और लगाते हैं फटाफट इसे अपनी टंकी में। तो गाइस
ये नट लगाते लगाते रात हो चुकी है। भाई साहब ये नटों ने इतना परेशान किया, क्या कहूँ। एक नट यहाँ का लग गया तो वहाँ का लेवल बिगड़ जा रहा था, क्योंकि वाशर इसका काफ़ी लंबा हो चुका है। अब वो पता नहीं कैसे हो गया इसका वाशर इतना लंबा, जिस कारण वाशर बाहर निकल जा रहा था और ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था। तो बड़ी मशक्क़त कर के लगाया है वाशर, और मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया है। तो ये सारे नट अच्छे से टाइट कर देंगे अब। और रात भी हो चुकी है काफ़ी, तो इसे टाइट करते हैं फटाफट। Meanwhile. तो हेलो दोस्तों, जैसे कि कल शाम काफ़ी रात हो गई थी तो मैं दिखा नहीं पाया। और एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने फ़िल्टर भी चेंज किया, और फ़िल्टर चेंज करने के बाद भी वही दिक्कत आ रही थी। मतलब ठीक ठाक चल रहा था, तो वही हल्की फुल्की दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उसका मोटर फाइनली चेंज किया, जो कि मैंने मोटर ऑनलाइन मंगाया था। और क्या बोलते हैं, फ़िल्टर गंदा होने के कारण, काफ़ी गंदे होने के कारण जो कचरा था वो मोटर के अंदर चला गया था, जिस कारण मोटर गर्म होने के कारण चल नहीं रही थी ढंग से, और जिस कारण मोटर भी ख़राब हो गई थी। तो अगर आपके इसमें भी यही दिक्कत आता है तो मैं अपनी राय से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना फ्यूल पंप चेक करें। अगर फ्यूल पंप प्रेशर सही दे रहा है तो उसके नीचे एक वो आता है, इंजेक्टर आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्यूल पंप में कचरा जाने के कारण डायरेक्ट वो इंजेक्टर में जाके फंस जाता है। और इंजेक्टर इतना बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और वो 1500-1600 रुपये की आती है, इतनी छोटी सी चीज़ जो फ्यूल फेंकने का काम करती है कार्बोरेटर बॉडी में। तो उसमें 6 छेद होते हैं, एंट्रोक वाली में 6 छेद होते हैं उसमें, छोटे छोटे, बिल्कुल आप नेकेड आई से देखोगे तो बहुत मुश्किल से दिखेगा। तो उसमें कचड़े फंसने के कारण भी क्या बोलते हैं, गाड़ी पिकअप नहीं देती है, मतलब बंद हो जाती है बार बार। तो मेरे इसमें यही दिक्कत होता था कि फ़िल्टर ख़राब हो गया था, और मुझे पता नहीं था कि फ़िल्टर ख़राब हो रखा है, जिस कारण उसमें कचड़ा कंटिन्यूसली जाता रहा, और जिस कारण मोटर भी ख़राब हुई। और साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर में भी कचड़ा गया था काफ़ी। तो फ्यूल इंजेक्टर तो साफ़ करवा दिया था मैंने, साफ़ करके हो गया था। और मैं लोकल मैकेनिक के पास ले गया था, क्योंकि दिक्कत आ रही थी फ़िल्टर चेंज करने के बावजूद भी। तो मैंने उससे कहा, भाई क्या बोलता है मोटर ख़राब हो? तो उसने कहा मोटर ख़राब नहीं है, क्योंकि फ्यूल पंप होता है बहुत रेयरली ख़राब होता है, बहुत कम ख़राब होता है। उसने कहा इंजेक्टर ख़राब है। अब मैंने कहा भाई इंजेक्टर तो कैसे ख़राब हो सकता है, क्योंकि इंजेक्टर तो बहुत कम ख़राब होता है। क्योंकि इंजेक्टर में क्या होता है, अक्सर कचरा फंसता है तभी वो काम करना बंद करता है, और इंजेक्टर वैसे भी साफ़ हो जाता है, इंजेक्टर ख़राब नहीं होता है कभी। तो मैंने कहा चलो रहने दो भाई, तुम इंजेक्टर मत लाओ, मैं बंद कर दो, मैं देखूँगा आगे। तो मैंने मोटर मंगाई थी ऑनलाइन, और फिर मैंने खुद खोला, उसमें मोटर वगैरह डाली, और मोटर वगैरह डालने के बाद वो एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। और मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ कि आपको कैसा पता चलेगा आपका मोटर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। तो देखना, जैसे ये गाड़ी है, और जैसे मैं इसे चालू करूँगा एक आवाज़ आएगी, जैसे कि आप सुन सकते हो आवाज़ आ रही होगी। एक बार मैं क्लोज़ जाके सुनाता हूँ। देखो, जैसे मैं चाबी खोलूँगा तो जैसे कि आप सुन सकते हो एकदम हल्की आवाज़ है, गूं करके आवाज़ आती है। तो जब आपका मोटर ख़राब हो जाता है तो जैसे आप चाबी ऑन करोगे तो ये आवाज़ नहीं आएगी, इसका मतलब ये समझ लेना कि आपकी मोटर ख़राब हो चुकी है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और एक बार मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मोटर की आवाज़ आ रही होगी, घूं करके, मतलब मोटर एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। और इसके चक्कर में मैंने काफ़ी चक्कर काटे, नहीं भी खुलवाई होगी, 5-6 बार खुलवा दी, 2-3 बार तो शोरूम में खुलवाई, और शोरूम से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो इनका EMC वाला स्कीम था, जिसमें इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो भी कवर होते हैं, वो उन्होंने अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब सर्विस सेंटर में आप क्लेम करने जाओगे वारंटी, वो आपको चक्कर कटवाएंगे और आप परेशान हो जाओगे, और मजबूरन आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। तो यही सीन हुआ सेम। उन्होंने कहा
मंडे को बताएंगे। मैं मंडे को गया, वो बहस करने बैठ गए कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट भेज रहे हैं, अब अगले मंडे बताएंगे आपको। अब वो मंडे भी ख़त्म हो चुका है, 2-3 हफ्ते बीत चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो जाऊँगा मैं जब टाइम मिलेगा और उनकी क्लास लूँगा ढंग से। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंटॉर्क वाले जितने भी है, तो जब भी आपकी गाड़ी झटके लेती है या बंद हो जाती है बीच बीच में, तो उसका एक तो फ्यूल पम्प चेक करना ना भूलें, और उसका फ्यूल पम्प इंजेक्टर चेक करना ना भूलें, क्योंकि कई बार फ्यूल पम्प इंजेक्टर में कचरा फंस जाता है। तो यही 2 मेन रीज़न होते हैं जिसके कारण आपकी गाड़ी बंद हो जाती है बार बार। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।